हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की 8 बजे। लेट उठी मैं क्योंकि मैंने कल तैयारी कर रखी थी आज के नाश्ते की। इस वजह से पानी पिलाया हमारे बंगाली जी ने, चाय भी पिलाई, उसके बाद बैठे रहे। और ये देखिए, ये मैंने, आप गेस करके बताइएगा, लेकिन चलो मैं ही बता दूंगी, आपका कमेंट्स कब आएगा। ये है मेथी के पराठों की तैयारी कर रखी है मैंने। कल बंगाली जी लेके आए थे परसों मेथी, तो ये कल मैंने साफ करके रात को ही आटा गूंद लिया था, बारीक काटे बंगाली जी ने। और इस समय बनाऊंगी मैं उनके टिफिन के लिए, तो बनाऊंगी मेथी के पराठे। और ये मैंने ऑमलेट के लिए अंडा, प्याज, सब मिर्च मिक्स कर दिए है। यहाँ पे दूंगी उनको ऑमलेट और ब्रेड। तो गाइज मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, मतलब कल तक तो बहुत धुंध थी। तो मौसम दिखाएंगे हमारी राइट हैंड कि बाहर का मौसम कैसा है, और उसके बाद हमारे सारे मेंबर्स लोग क्या कर रहे हैं घर के, आपको दिखाएंगे। और गाइज आज है सैटरडे, तो एचआर मैम तो सो रखी हैं। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको दिखाना है पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी अपना फोन चला रहा है। आए पापा, क्या कर रहे हो थोड़ा इसकी स्कैनिंग कर रहा हूँ। Oh my God। तो एक लड्डू गोपाल तो सो रखा है, छुट्टी है। सो मैम उठिए। मैम आप इधर गंदे क्यों हो? अभी हो रही है सुबह की 7:30 और देखिए इतनी प्यारी धूप आ गई। बहुत प्यारी धूप है गाइस। तो चलिए फिर। तो गाइस चले गए हैं बंगाली जी भी और शालिनी भी, 8:45 हो गए हैं। अब लग जाती हूँ मैं फटाफट करके अपने सारे काम में, क्योंकि 11 बजे तक मुझे भी फ्री होना है। 11 बजे से पहले इन सारे कामों से। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन क्यों बिजी हूँ, क्या कर रही हूँ, वो आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के आजकल एक एक मिनट मेरा कीमती है। एक एक मिनट को मैं यूज कर रही हूँ। मतलब अगर कोई मुझे ये बोले कि कहीं पे 5 मिनट के लिए भी जाना है, तो वो टाइम भी मेरे पास नहीं है। कुछ अच्छा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस फटाफट करके सारे काम निपटाती हूँ। और बाहर बैठने का तो होगा नहीं, लेकिन बाहर दरी वरी बिछा देती हूँ, क्योंकि दिन में कुछ काम बाहर बैठ के ही करती हूँ मैं। तो गाइस ये फटाफट करके निपटाते हैं अपने सारे काम को। तो गाइस हो गई हूँ मैं घर के काम से फ्री, और आज बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ। अभी 10 भी नहीं बजे हैं। और ये देखिए मेरा नाश्ता। मैं दीना के घर राधा को खाना देने गई थी। राधा यानी दीना की जो गाय की बच्ची है, मतलब गाय है, छोटी गाय, जिसको मैं हमेशा जो भी सब्जी के छिलके, खाना वगैरह वो देती हूँ। तो मैं राधा को खाना देने गई थी, तब तक दीना का नाश्ता बन रहा था, जिसमें थे कोदे की रोटी और ये मूली की सब्जी। मैंने कभी नहीं बनाई है कि मूली की सब्जी कैसे होती है, तो दीना ने ये दी है। तो मेरा नाश्ता तो यही होगा, और कोदे की रोटी विद घी के साथ। उस समय मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, वरना आप लोगों को ज़रूर बताती। बहुत ही अच्छा सेटअप बना रखा है दीना ने तो। और वो नाश्ता वहीं पे बना दिया। परसों भी कह रही थी, उस दिन आलू के पराठे थे, लेकिन उस समय मैं नहाई वगैरह नहीं थी, इसलिए नहीं किया मैंने नाश्ता। आज भी मैं लेके आ गई हूँ। तो गाइस जब अपने लिए बनाती हूँ मैं एक ऑमलेट, और उसके बाद करते हैं नाश्ता। और आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है। नुपुर जी को भी कि ऑमलेट ब्रेड खाने हैं, नौनी भी वही खाएगा। तो यानी मेथी के पराठे हम कोई नहीं खा रहे हैं, वो मैंने रख दिया है अंदर। तो फटाफट करके मैं दूध गर्म करके ऑमलेट बना के अपने नाश्ता करती हूँ। फिर मैं भी नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर अपना कुछ रिटर्न वर्क निपटा के फिर निकलते हैं 2 घंटे के लिए थोड़ा बाहर। सो गाइस आज है सैटरडे, और आज मेरा ऑफ है, वीक ऑफ है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। बट मैं बहुत सिक हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जुकाम मुझे है। नहाई हूँ फिर भी, और शॉल ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े। और अभी अपने लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। बताती हूँ आपको कि नाश्ते में अपने लिए एग एंड ब्रेड ही बना रही हूँ बस, नहीं बन। और आई थिंक ये हो गया, मैं खाती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो फ्रेंड्स, सवेरे 5:30 बजे और जनाब ते पता जे कि मेरे सबसे पहले सवेरे रूटीन चे कि 2 गिलास गर्म पानी पियोण। तो रख दिया है मैंने पानी इंडक्शन में, फटाफट पानी गर्म होता है और पानी सबसे पहले मैं शालिनी नुपुर को भी दूंगी, उनको दे के बस मैं भी थोड़ा देर पानी पी लेती हूँ। और पता नहीं बैठे बैठे मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ये खुद पता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो होता ही है, थोड़ा सा दिन भर की प्लानिंग शायद दिमाग में चल रही होंगी कि दिन भर मुझे क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे सारे काम निपटाने हैं। खैर, तो गाइस जब मैं फटाफट करके पानी पीती हूँ और उसके बाद आज मेरा है फर्स्ट डे योगा क्लासेस का, तो फटाफट करके पानी पी के मैं तैयार होने लग गई हूँ। नुपुर को भी उठा दिया है क्योंकि आज से नुपुर और मैं जा रहे हैं योगा। जैसे आपको पता है कि मैं जिम जाती थी, लेकिन आज से सोच रही हूँ कि योगा चली जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि योगा सबसे बेस्ट है थोड़ी दूर योगा क्लासेस मेरी, मतलब मियाँ वाला तक मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ करना है तो भाई फिर दूर पास क्या सोचना है। तो यही सोचते हुए मैं हो रही हूँ तैयार और नुपुर को भी कह रही हूँ कि भाई अच्छे कपड़े पहन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो गाइस फटाफट करके तैयार होना मैंने शुरू कर दिया है। बाहर ठंडा है इसलिए खूब सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्कूटी में जाना है, ठंडा मौसम है, भाई तबीयत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ टाइम भी देख रही हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। बस मेरा ये टारगेट रहता है कि जहाँ भी जाओ बिल्कुल टाइम से जाओ, देरी से जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही सोचते सोचते मैं फटाफट करके तैयार होने लग गई हूँ और बहुत सारे कपड़े मैंने कल रात से यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि तबीयत का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। आपको पता ही है कि सुबह सुबह स्कूटी में जाना, वो भी इस ठंड में, तो सब तो घर के मुझे ये कह रहे थे कि गर्मियाँ जब स्टार्ट हो जाएंगी उसी के बाद जाना, पर मैंने कहा नहीं भाई, अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तब भी नहीं जाएंगे, आजकल ज़्यादा सर्दियाँ हैं तब भी नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें सोच के तैयार तो मैं हो रही हूँ। तो अब फटाफट करके तैयार होते हैं और बाहर तो भाई उठते ही मैंने जैसे देखा इतना अंधेरा है बाहर का सीन देख के तो लग रहा है कि भाई चुपचाप रज़ाई के अंदर बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो नहीं गाइस, फिर हम तो चलना हमने शुरू कर दिया है। बहुत अंधेरा है बाहर और पहुंच गए हैं मैं और नुपुर योगा क्लास। तो गाइस हम लोग तो पहुंच गए हैं। बेचारी तो क्लास तो अभी चल रही हैं, हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट डे था इसलिए हम थोड़ा टाइम से। तो गाइस हम आ गए हैं अपनी योगा क्लासेस से। नुपुर जी का एक्सपीरियंस आपको हम घर जाके बताएंगे कि इन्होंने जाते ही वहाँ पे क्या किया। इससे पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन बिल्कुल जीरो है। हाय नुपुर, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? गाइस ये देखिए योगा वाली, इसने एक योगा वहां पे स्टार्ट किया, उसके बाद उसने कहा मम्मी मुझे उल्टी आ रही है, तब से वो बैठी थी और आगे रजाई के अंदर घुस गई। ठीक है, ये है इसका एक्सपीरियंस आज का। और ये देखिए इस घर के होनहार लोग बस सो रखे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कितनी पढ़ाई करियर इनके हाल ये हैं। वर्क फ्रॉम होम लेती है ना, मैं बोल ही तो रही हूँ तुझे, उसकी तबीयत नहीं है यार अभी ठीक है। कल उसने कुछ खाया भी नहीं दिन भर, फिर वो शाम को चली गई घूमने। कल उसकी जब उसको कुछ खा नहीं रही थी, मैं उसी समय कह रही थी कि नूरी तेरी तबीयत नहीं है ठीक है। वही कह रही हूँ बेटा नूरी 2-4 दिन अपनी तबीयत देख, वो ले ले, हाँ वर्क फ्रॉम होम ले ले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है यार, पहले तो हेल्थ है ना। तो गाइस ठीक 11:30 बज गई हैं, बाहर हो रखा है बारिश वाला मौसम और अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। अभी काफ़ी कपड़े धोने के लिए हैं, लेकिन वो धोती रहूँगी। और अब सबसे पहले दीना को गाजर का हलवा दे के आती हूँ। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि मैंने गाजर का हलवा बनाया, तो कल से ये पतीला ऐसे ही रखा हुआ है।
कल किसी ने खाया नहीं। और आज मेरा भी फास्ट है, शालिनी का भी फास्ट है। नूपुर की तबीयत थोड़ा ख़राब है जैसे आपने अभी देखा होगा। तो गाइस थोड़ा सा दीना को दे देती हूँ क्योंकि वो तो कुछ भी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। तो इस बार मेरी बारी है, कुछ मैंने बनाया है तो एक बार उसको दे के आती हूँ और पूछती हूँ कि कैसे बना है। सच बताऊँ अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, कल से सीन ही नहीं बना खाने का। तो गाइज अब आज रात को टेस्ट करूँगी जब मेरा व्रत खत्म हो जाएगा। तो गाइज शाम की 6 बजने वाली हैं, बाहर अंधेरा होने वाला है और अभी जितने भी मेरे काम थे सारे काम निपटा दिए हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब करते हैं खाने की तैयारी। आज मेरा भी और शालिनी का भी फास्ट है और अब तो गाजर का हलवा देख के लग रहा है ना कि कब खाया जाएगा क्योंकि दिन भर से भूखे हैं ना। तो गाइस सोच रही हूँ कि आलू का झोल बनाती हूँ। शालिनी ने बोला है कि आलू का झोल बनाइए, तो आलू का झोल बनाती हूँ। देखती हूँ कि उसमें शालिनी के लिए शायद चावल बनाऊंगी, अपने लिए रोटी बनाऊंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो सबसे पहले आलू उबालने के लिए रखती हूँ। किचन को एक बार सेट कर लेती हूँ क्योंकि किचन बिखरा पड़ा है। और आज तो फिर से देहरादून में बादल लगे हुए थे, धूप भी थी, बादल भी थे, पता नहीं क्या हो रहा है। आसमान मतलब कि अलग अलग रंग दिखा रहा है। और हमारी HR मैम भी ठीक है। अभी योगा सिखाने वाले भाई साहब का फोन आया था कि आपकी डॉटर कैसी है। मैंने कहा बेचारे ने सोचा होगा कि ऐसा कौन सा योगा सिखा दिया मैंने कि पहले ही दिन बंदी को उल्टी हो गई।